अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एक डिजिटल इलस्ट्रेटर जुड़ेंगे जिनका नाम है राघव बिसरखिया। उनकी आर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने इस आर्ट को फार्मर्स प्रोटेस्ट को डेडिकेट किया है, तो उनसे समझेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा रोहास नागपाल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वो चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है रैप्ड एसेट प्रोजेक्ट के। पहला सवाल रोहास आपसे ही है कि एक डिजिटल आर्टिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो शुरुआत करे एनएफटी में? श्योर। तो सबसे पहले उन्हें यह सोचना है कि वो अपने आर्ट के साथ क्या राइट्स या लाइसेंस देना चाहते हैं। सेकंड, वो डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ये डालना है। कुछ प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर हैं, कुछ इतने नहीं चलते हैं, तो अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप अपना एनएफटी क्रिएट करके फिर आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं ताकि आपके फैंस उसके ऊपर फिर बिडिंग करें। तो ये 3 स्टेप्स आप कर सकते हैं। अच्छा, और वहीं अगर जहां तक बात है इवैल्यूएशन की, हमने उसकी भी बात की कि इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, बट जब एक आर्टिस्ट को इवैल्यूएशन करनी है तो किन बातों का ध्यान रखा जाए? कॉस्ट इवैल्यूएशन की बात हो रही है। तो जो प्राइस आप अपनी एनएफटी की डालना चाहते हैं तो उसमें आपकी पॉपुलैरिटी और कम्युनिटी में आपकी फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप मत प्राइस सेट कीजिए, आप ऑक्शन पे डालिए। लेट योर आपके जो फैंस हैं उन्हें बिड करने दीजिए, बिकॉज हो सकता है वो काफी ज्यादा पैसा देने को रेडी हो पर आप कम मांग रहे होंगे। तो मैं रेकमेंड करता हूं उसको आप ऑक्शन पे डालिए। अच्छा, और अब हमारे साथ एक डिजिटल इलस्ट्रेटर भी हैं, इनका नाम है राघव बिसरखिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आर्ट जो है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट पर बेस्ड है। वो एक पेंटिंग आपने बनाई है डिजिटल, और उसे आपने एनएफटी की तरह आप उसे बेचना चाहते हैं। तो आप बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, आपने क्या उसकी कीमत रखी है और कैसे आपने सोचा कि मुझे एनएफटी में प्रवेश करना है? थैंक्स अरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शो पर बुलाने के लिए। मेरा बैकग्राउंड आईटी से है, तो आसपास क्रिप्टो की बातें तो होती ही रहती हैं, बट सडनली देयर वाज अ बूम जब एनएफटी की बातें शुरू हो गई और आसपास देखने लगा कि बहुत लोग अपनी इलस्ट्रेशंस, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ मीम्स एनएफटी बनाकर उनको सेल कर रहे हैं। तो मैं उस बैंड वैगन को लूज नहीं करना चाहता था। बट मैं एनबीए का काफी बड़ा फैन हूं, तो मैंने जब नोटिस किया कि एनबीए भी इसमें उतर चुका है और अपने मर्चेंडाइजिंग, अपनी चैंपियनशिप रिंग्स, इन सबको सेल कर रहा है एज एन एनएफटी, सो आई थॉट कि मैं भी अपना एक इलस्ट्रेशन इस पे डालूं और उसको सेल करने की कोशिश करूं। और फार्मर प्रोटेस्ट उस टाइम पे शुरू ही हुआ था जब मैंने अपना एनएफटी फर्स्ट एनएफटी बनाया एज एन इलस्ट्रेशन, वहां पे पोस्ट किया। तो उसी तरीके से मैं उसके अंदर अभी के लिए घुसा हूं। बट देखते हैं क्या आगे बनता है। तो क्या कीमत आपकी जो आर्ट है, माफी चाहूंगा कि मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि आपकी आर्ट की क्या कीमत है, लेकिन एनएफटी में क्योंकि आप बाजार में हैं तो ये पूछना लाजमी होगा। तो क्या कीमत आपने रखी है? मैंने अपने फार्मर प्रोटेस्ट की जो इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है उसकी 0.1 इथेरियम मैंने अपनी कीमत रखी है टू स्टार्ट विद। अच्छा, और एनबीए का इन्होंने जिक्र किया था, तो जो स्लैम डंक्स हैं उसकी जिफ्स जो हैं उसे एज एनएफटी भी बहुत सारे एनबीए फैंस खरीद सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास रोहास हैं जो एक्सपर्ट हैं ब्लॉकचेन के, दूसरी तरफ आप हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने भी अपनी रिसर्च पूरी की हुई है, आप भी एनएफटी की दुनिया में है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट अगर आपके मन में कोई सवाल है एक एक्सपर्ट के लिए तो वो क्या होगा राघव? और उससे मुझे लगता है और बहुत सारे डिजिटल आर्टिस्ट को मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मेरी एनएफटी लिस्टेड है वन ऑफ द मार्केट प्लेसेस पर, अगर उस पर कोई बिड आती है तो मेरी नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है? क्या मैं उस बिड को कब तक अप्रूव कर सकता हूँ या कब तक उसको आगे लेकर जा सकता हूँ? और अगर वो बिड अप्रूव होती है तो उसके बाद मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? मैं अपने पैसे कब निकाल सकता हूँ या उसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसके अंदर? आपकी क्या एडवाइस होगी मेरे लिए? ओके रोहास। हाँ जी, तो जब आपने ये एनएफटी रखी है तब आपने स्पेसिफाई किया होगा कि ये बिडिंग कितने दिन तक खुली है। अगर आपने किया है तो देन यू हैव टू गो एज पर दैट। नहीं तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप सेट कर दीजिए कि सिर्फ 1 हफ्ते तक बिडिंग ऑन है। ज्यादा लंबा मत रखिए क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लोगों को लगना चाहिए कि अरे ये ज्यादा दिन तक नहीं होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 7 दिन के लिए रखिए। 7 दिन में जो भी लेटेस्ट हाईएस्ट बिड है उसको आप डिस्प्ले करते जाइए, तो लोगों को दिख रहा है कि इसमें इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो ज्यादा बिड करें। और फिर जैसे वो बिडिंग पीरियड खत्म होता है आप हाईएस्ट अमाउंट में दे दीजिए और इमीडिएटली आपको अपना ईथर मिल जाएगा। उसके बाद आप उस ईथर के साथ जो करना चाहें आप कर सकते हैं।
और वही आखिर में राघव, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए जो 0.13 एथर आपने बोला है उसका ट्रांसलेशन बता दें अब INR में या US डॉलर में भी। 0.1 ether, it is around, I guess, $400 right now. ओके, तो फिलहाल ये NFT जो दुनिया है डिजिटल इलस्ट्रेटर्स, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए बेहद कमाल की है, वहीं बहुत इंटरेस्टिंग है इन्वेस्टर्स के लिए भी। रोहास राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।